अरब सागर की लहरों को चीरते हुए समुद्र में सीना ताने चट्टानों से दो दो हाथ करके। ये दो आपको पठार नजर आ रहे हैं और इनके बीच से अब हमारी बोट निकल रही है, जो खतरनाक भी है। मैंग्रोव जंगल की भूल भुलैया से टक्कर लेकर मैंग्रोव्स के इन जंगलों में आपको आगे बढ़ने के लिए खुद ही रास्ता बनाना होगा। पानी पर तैरते बियाबान अरण्य में भटकते हुए मीलों फैले सुनसान इलाके को कदमों से रौंदकर एकांत में पड़े खंडहरों से सिर लड़ाकर अब ये किला समुद्री सतह पर मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र की तेज लहरें कुछ भी यहां पर टिकने नहीं दे रही। जानते हैं हम कहां जा रहे थे, किसका पता लगा रहे थे। दिल में बेचैनी लिए, आंखों में तूफान समेटे, धड़कते दिल के साथ हम खोज रहे थे समुद्र में डूबी श्री राम की पौराणिक नगरी के अवशेष। समुद्र में डूबी पौराणिक नगरी के नाम पर दुनिया केवल श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को ही जानती है, जिसके अवशेष आज भी समंदर की गहराई में दिखते हैं। द्वारका जैसी श्री राम की भी कोई नगरी थी जो समंदर में डूब गई थी, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था। तब महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण और तारकर्ली इलाके के लोगों ने हमसे संपर्क किया। सबने कुछ ऐसी बात बताई कि हमें यकीन नहीं हुआ। कहते हैं इस समुद्र की तह में 7000 साल पुरानी रामायण काल की श्री राम की एक नगरी दबी पड़ी है। अगर द्वारका मिल सकती है तो ऐसे पुराण के जो कोई अवशेष है वो किधर भी मिल सकते हैं ना। लेकिन मानते हैं हम लोग, समुद्र के नीचे एक शहर बसा हुआ है, वो आज भी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। अगर ये सब सच है तो ये हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? मतलब यहाँ नगरी होगी, हो सकता है। श्री राम का महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से क्या नाता था? उन्होंने समुद्र में नगर क्यों बसाया था? और इस बात का क्या सबूत है कि लोग जिस अवशेष की बात कर रहे हैं वो रामायण काल की है और वो श्री राम से ही जुड़ी है? इस बड़ी खोज की शुरुआत एक बेहद मामूली जानकारी से हुई थी, जिसे देखने और समझने हम अरब सागर में बढ़ते जा रहे थे। लोगों ने बताया था कि 2004 की सुनामी के बाद कोंकण इलाके के अरब सागर में बड़ा बदलाव आया था। इसके गर्भ में एक नई हलचल देखी गई थी। ये अरब सागर है, लेकिन ये अरब सागर अब पहले जैसा नहीं रहा। 2004 में इसमें काफी परिवर्तन आए। दरअसल 2004 में जब सुनामी आई
तो इस अरब सागर के भीतर बहुत हलचल हुई थी और बताया जाता है कि उसी हलचल के बाद इस अरब सागर में इस जगह पर एक मूर्ति निकली है जो देखने में किसी साधु की मूर्ति की तरह नजर आती है। लोगों का मानना है कि यह महज संयोग नहीं है बल्कि किसी बड़ी पौराणिक घटना और उससे जुड़े तमाम साक्ष्य के संकेत हैं। जो भी हो हम पता लगा लेंगे, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि ऐसा दावा सच है भी या नहीं। क्या कोई मूर्ति यहां मौजूद है या ये महज कोरा दावा है? कहते हैं सुनामी के बाद धरती का सीना चीर एक मूर्ति समंदर की तह में प्रकट हुई जो देखने में किसी ऋषि मुनि की लगती है। बताते हैं कि नीचे एक मूर्ति है। आप लोग तो स्कूबा करते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा तो है कभी? हाँ देखा है ना, रोज देखते हैं। रोज जब जब स्कूबा करते हैं तब देखते हैं। तो किसका है, कब से है, ये सब कुछ तो दिमाग में आया होगा, कुछ पता तो किया होगा? नहीं, कब से है वो मालूम नहीं है, हाँ। लेकिन है। अच्छा, और हाँ। किसका है? वो मेरे पैसे से अगस्ती ऋषि का रहेगा ऐसे शायद, ऐसा लेकिन मानते हैं? मानते हैं, लेकिन मालूम नहीं, मेरे हिसाब से रहेगा। अच्छा, यहाँ पे सारे लोग यही मानते हैं कि अगस्त ऋषि का ही है। हाँ, कई कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। पीछे की वजह कुछ नहीं, वो नहीं पता। नहीं। लोगों के इस विश्वास की क्या वजह थी? अगस्त्य मुनि का इस इलाके से, इस सागर से क्या नाता था? फिर सोचा पहले नीचे जाकर देखते हैं वहां कोई मूर्ति है भी या नहीं। कहीं किसी चट्टान के आकार को प्रतिमा का नाम तो नहीं दिया जा रहा। अब हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। आपने पहले कितने बार भी स्कूबा किया हो, समुद्र के भीतर गए हो, ये मायने नहीं रखता है। हर बार नए चैलेंजेस होते हैं और इस बार समुद्र के कितने नीचे जाना है ये मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य है उस मूर्ति तक पहुंचना। तो आइए पहली डाइव यहाँ लगाई जाएगी।